नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्ष अनुभूति लेंगे। 8 श्लोक हम कर चुके हैं और 9वां श्लोक अभी शुरू हो रहा है। पहले इस 9वें श्लोक का पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। संसार बंध निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विधे। इसमें विधे की जगह विभो भी कहीं कहीं पर पाठ भेद है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि संसार बंध निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विभो इति या सुदृढ़ा बुद्धि वक्तव्या सा मुमुक्षुता। क्या कहा इसमें, एक एक पद को लेकर पहले समझते हैं। हे विधे माने हे विभो, हे प्रभो, संसार बंधात निर्मुक्ति ही कथम स्यात् कदा स्यात्। हे भगवान, संसार बंधात, संसार बंधन से, निर्मुक्ति ही, विनिर्मुक्ति ही, संपूर्ण मुक्ति, ऐसी मुक्ति कि फिर से बंधन पैदा न हो। मुक्ति तो हमें मिल जाती है, लेकिन वही बंधन फिर से हम स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी मुक्ति कब होगी? विनिर्मुक्ति, निर्मुक्ति, बिल्कुल आत्यंतिक मुक्ति, ऐसी मुक्ति कब होगी? और कथम स्यात् कदा स्यात्, कब, कैसे होगी और कब होगी? आप हमें ये बताइए कि हमारी इस बंधन की स्थिति को हम कैसे पार करेंगे? संसार बंधन से मुक्ति कैसे और कब होगी? इति या सुदृढ़ा बुद्धि ही। ऐसा प्रश्न किसको पूछना है? सामने वाले को नहीं पूछना है। वो तो पूछेंगे, ठीक है, हमारे सदगुरु है तो उसको हम मार्गदर्शन के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन यह प्रश्न बार बार मन में उठना चाहिए। अरे हे भगवान, हे प्रभु, हे विधे, हे विभो, इस संसार बंधन से मुक्ति कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? इस संसार बंधन से मुक्ति कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? इस संसार बंधन से मुक्ति कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? देखो, ऐसी बंधन रूप जब संसार लगे तब क्या होगा? संसार जब हमें कोई भी वस्तु हमें जब बंधन रूप लगे, तब उसके प्रति हमारी प्रीति खत्म हो जाएगी, उसके प्रति हमारा राग खत्म हो जाएगा और क्या होगा? वैराग्य उत्पन्न होगा। देखो, पहला स्टेप इस प्रश्न के अंदर ही आ गया। तो ऐसा प्रश्न उठना यही मुमुक्षा है। संसार बंधन से मुक्ति कब मिलेगी? इति या सुदृढ़ा बुद्धि, ऐसी जो सुदृढ़ बुद्धि है, सा मुमुक्षा वक्तव्या, उसको ही मुमुक्षा, मोक्ष की तीव्र इच्छा, मुक्ति की अदम्य इच्छा कहते हैं। अदम्य माने जिसको दबाया नहीं जा सकता। अब मुक्त हुए बिना हम रह नहीं सकते। इतनी प्रबल इच्छा जब जागृत हो जाए मुक्ति की, तब उसको मुमुक्षा कहेंगे। लेकिन ऐसा प्रश्न जब मन में उठता है कि हे भगवान, हम कब छूटेंगे, कब इस बंधन से हमारी मुक्ति होगी और होगी तो कैसे होगी, यह प्रश्न जब हम अपने आप से करने लगते हैं, अंदर से ही यह प्रश्न पैदा होने लगता है, झुंझलाहट होने लगती है। अरे हम कब छूटेंगे, कैसे छूटेंगे, कब छूटेंगे, कैसे छूटेंगे? तो अपने आप संसार से वैराग्य होने लगता है। तो ये हम जो अपरोक्षानुभूति का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें पहला साधन वैराग्य बताया। वैराग्य, विवेक, समदमादि षट्क संपत्ति और फिर मुमुक्षा। वैराग्य, देखो, मोक्ष की इच्छा हुई तब वैराग्य हुआ। उल्टी बात हो गई ना। मोक्ष की इच्छा हुई कि कब छूटेंगे, कब छूटेंगे, इसको मुमुक्षा कहेंगे। तो मुमुक्षा हुई तो वैराग्य हुआ। अब वैराग्य होगा तो क्या होगा?
देखेंगे हम संसार को, विवेक भी करेंगे। उसको छोड़ने से पहले काम का तो नहीं है, ऐसे ही तो फेंक नहीं दे रहे। कभी कभी वैराग्य शुरू शुरू में होता है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं नहीं, ये तो काम की चीज़ है, इसको फेंक देना नहीं चाहिए। अरे महाराज क्या बात कहे, हम तो किसी बोतल का अच्छा वाला कोई ढक्कन है तो उसको भी नहीं फेंकते। बोतल टूट गई तो टूट गई, ढक्कन संभाल कर रख देते हैं कि कभी काम आएगा, इतना सुंदर ढक्कन है, किसी और बोतल के ऊपर चढ़ा देंगे, जो कि काम कभी आता नहीं। हर दिवाली को हम अपना जो स्टोरेज है वह खाली करके साफ करते हैं। ढेर सारी चीज़ें उसमें निकम्मी पड़ी है, कुछ चीज़ें तो बरसों से पड़ी है, और हमारी उसके प्रति धीरे धीरे रुचि कम होती 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 ऐसा लगता है ये कोई काम की नहीं, चलो निकालो इसको निकाल देते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी है जो काम की नहीं है, फिर भी हम उसको छोड़ नहीं सकते, उसका मोह हम त्याग नहीं सकते, उसको हम काम का मान रहे हैं, निकम्मा नहीं मान रहे हैं। वैराग्य होगा तो विवेक होगा ही होगा, या विवेक होगा तो वैराग्य आएगा। तो वैराग्य होगा तो विवेक होगा कि यह वास्तव में काम की चीज है या नहीं है। अगर काम की नहीं है, निकम्मी है, तो उसको हम छोड़ देंगे। निकम्मी है माने ये हमें जो चाहिए वह चीज नहीं दे सकती। यह जिसको हम ये समझ रहे हैं ये वास्तव में ये नहीं है, ये उसका प्रतिघोष है, प्रतिबिंब है, मिथ्या है। तो संसार में जब बंधन से छूटने की इच्छा होगी तब वैराग्य जागृत होगा। संसार जब हमें मिथ्या लगने लगेगा तो समझ लेना कि विवेक जागृत हो गया। विवेक से ही संसार का मिथ्यापन निश्चित होता है कि अरे यह संसार है क्या, हम जो समझ रहे हैं वह है क्या, क्या ये नित्य है? नहीं है, ये तो अनित्य है, हर क्षण बदलता रहता है, हर पल बदलता रहता है। मिथ्या माने हम जिसको मान रहे कि ये है, ऐसा वास्तव में नहीं है, वह अपनी सत्ता से, स्वसत्ता से विद्यमान नहीं है, किसी और अधिष्ठान के ऊपर यह विवर्त रूप में भास रहा है। माने कि यह सत्य नहीं है, इसमें सुख बुद्धि करना बेवकूफ़ी है। हम सत्य मानते हैं तब उसमें सुख बुद्धि कर लेते, अरे ये विषय है वास्तव में, तो इस विषय से हमें यह सुख मिलेगा। सुंदर रूप का विषय है तो आँख को सुख मिलेगा, शब्द का विषय है तो कान को सुख मिलेगा, स्पर्श का विषय है तो त्वचा को सुख मिलेगा, स्वाद का विषय है तो रसना को सुख मिलेगा। तो इसमें से सुख मिलेगा, यह बुद्धि हो ही जाती है जब हम उसको सत्य मान लेते हैं। तो सत्य भी नहीं है और इसमें सुख भी नहीं है, और यह अपनी स्वतंत्र सत्ता पर भी खड़ा नहीं है। किसी और से अपनी सत्ता लेकर, सत्ता और स्फूर्ति कहीं और से उधार लेकर वह हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, माने कि वह विवर्त है। तो इसको कहेंगे मिथ्या। जब वैराग्य जागृत होता है तो विवेक भी जागृत होता है। जगत मिथ्या रूप लगने लगे तो समझ लेना कि विवेक जागृत हो गया। कुछ हो नहीं रहा है महाराज, कितने सालों से हम ये अध्ययन कर रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं, लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब यही है कि मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ। अगर मिथ्यात्व निश्चय हो जाए तो विवेक हो गया मान लो, और विवेक हो गया तो जो निकम्मा है, जो अनित्य है, जो मिथ्या है, जो भ्रामक है, भ्रमणा मात्र है, उसको हम क्यों पकड़े रखेंगे, उसको छोड़ ही देंगे तो वैराग्य हो जाएगा। तो विवेक वैराग्य परस्पर हो जाते हैं। तो जब हमें संसार बंधन रूप लगता है तब वैराग्य हो जाता है, और जब वैराग्य होता है तो विवेक अपने आप जागता है, और विवेक जागता है तब हमें यह संसार मिथ्या रूप लगता है। और जब यह संसार मिथ्या लगता है तब जैसे मिथ्या लगता है माने कि वो क्षणिक है, टिक नहीं रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है, विकारी है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। तो हमें तो मरना नहीं है, हमें तो नाश नहीं होना है, लेकिन हम तो जो कर रहे हैं ये तो विनाश का रास्ता है।
तो अपने आप ये समझ आते ही शमदम आ जाएंगे। क्योंकि विषय को मिथ्या मान लिया तो फिर उसमें से उसका भोग करके भोग सुख लेने की, संग्रह करने की वृत्ति कहाँ रहेगी। जब मिथ्या ही है, सिर्फ परछाई है, तो उससे कौन प्रेम पा सकता है, कौन आनंद ले सकता है, कौन सुख पा सकता है। तो फिर मन में उसके प्रति कोई अब वासना नहीं रहेगी। मतलब सम अपने आप प्रकट होने लगा। और मन की वासना जब चली गई तो इंद्रियों को तो हम वैसे भी रोक सकते हैं कि अरे छोड़ो इस बात को, क्या करना है, खाएंगे, चलो खाएंगे पिएंगे, क्या खा के पी के करना है, पेट भरना है, बस जो भी है चलेगा। तो ये शम दम आदि षटक संपत्ति आना शुरू हो जाता है। कब होता है? जब संसार हमें दुख रूप लगता है। संसार माने ये विषय हमें मिथ्या लगेंगे तो दुख रूप लगेंगे। अरे ये तो सत्य तो है नहीं, लेकिन इसके पीछे दौड़ने से दुख और पैदा होगा। जैसे समझो मृग मरीचिका है, मृग जल है, उसको देखकर हमें पता नहीं है कि ये मृग जल है। हम कहीं जा रहे रण में, बहुत प्यास लगी है, अब सामने जल का हिलोरे मारता हुआ सरोवर दिख गया। हम दौड़ पड़े कि चलो दौड़ो दौड़ो जल्दी वहां जाकर पानी पिएंगे। एक तो प्यास लगी है, धूप है, पसीना पसीना है, थके हुए हैं, और पानी देखा और दौड़ पड़े। दौड़कर वहां गए तो पता चला कि वहां पानी तो है ही नहीं, वह तो मृग मरीचिका थी। रेती के कण और सूर्य की धूप और सूर्य की किरणों से पानी जैसा हमें दिख रहा था, वास्तव में पानी था नहीं। पानी तो नहीं मिला क्योंकि मिथ्या था। उल्टा क्या हुआ? दुख हुआ कि नहीं हुआ? दुख मिला, और थके, और प्यास लगी, और पसीना बहा, और सांस फूल गई, मतलब दुख में वृद्धि हुई। तो जब ये दुख रूप लगने लगे, संसार जब हमें दुख रूप लगने लगे, तो हमारी उसके प्रति उपरति हो जाएगी। फिर मृग मरीचिका नहीं दिखेगी, लेकिन उसके प्रति हमारी कोई रति नहीं रहेगी, क्योंकि हमें समझ है कि ये मिथ्या है, दुख रूप है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, और इसका अगर संग करेंगे तो बंधन होगा। तो ये दुख रूप जब लगे तब उसमें उपरति पैदा हो जाती है। बंधन लगे तो वैराग्य होता है, वैराग्य जगता है तो विवेक अपने आप आता है, और संसार मिथ्या लगता है। मिथ्या लगने वाला संसार अगर हम उसका संग करेंगे तो मृत्यु अवश्यम भावी है, जल्दी मृत्यु आएगी। अगर हम विवेक नहीं करेंगे, व्यसन को नहीं छोड़ेंगे, वासना को बढ़ाते रहेंगे, तो वैराग्य शतक में भर्तृहरि जी ने कहा है कि हम विषय को नहीं भोग रहे हैं, विषय हमें भोग रहे हैं, और जिसको भोगा जाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे जल पानी का है, गिलास भरा हुआ है, अब हम उसका भोग करें, उसको पीने लगे तो धीरे धीरे गिलास खत्म हो जाएगा। तो अगर विषय हम भोग रहे हैं तो विषय खत्म हो जाएंगे, लेकिन विषय हमें भोग रहे हैं तो हम खत्म हो जाएंगे। तो ये मृत्यु रूप जब लगे तब अपने आप समदमादि आ जाएंगे। और फिर जब वह दुख रूप लगे कि इसमें तो सुख तो है नहीं, उल्टा दुख और ज्यादा देने वाला है, तब उपरति पैदा होगी। और उपरति पैदा होते ही हमें, जिसको आजकल की भाषा में डिप्रेशन जैसा कहते हैं, ऐसा होने लगेगा। मतलब कि ये जगत बोझ रूप लगने लगेगा, ये संसार हमें बोझ रूप लगने लगेगा, ये जीवन हमें बोझ रूप लगने लगेगा। तब टिकने के लिए हमारे अंदर एक छोटा सा दीपक जल उठेगा, जिसको हम कहेंगे श्रद्धा। भगवान के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति, इस ऊर्जा के प्रति एक श्रद्धा जगेगी। नहीं, हमारा उद्धार जरूर होगा, भगवान हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए हमें एक ओर से दूसरी ओर हाँक रहे हैं। तो जब श्रद्धा जगेगी तो मन शांत हो जाएगा। मन मतलब कि हमारे दिल में शांति हो जाएगी, समाधान हो जाएगा कि नहीं, अब तो हमें इस विषयों की वासना को छोड़ना है, संसार के पीछे नहीं भागना है, हमें अपना कल्याण करना है। मन में जब समाधान हो जाएगा तो एकाग्रता होगी। एकाग्रता का हेतु समाधि करना है अगर, तब तो ठीक है, लेकिन समाधि करना नहीं है, शांत होना है। तब उसमें ऐसे एकाग्र मन में मोक्ष की अदम्य इच्छा जागृत होगी कि चलो अब तो छूटना ही है। अब जिज्ञासा जगी,
मुमुक्षा हुई और फिर जिज्ञासा जगी कि अब कैसे मुक्त हुआ जाए। मुक्त तो होना ही है, बंधन से छूटना है, दुख से छूटना है, इस त्रास रूप संसार से मुक्त होना है। दुख रूप बोझ रूप संसार को हम पकड़े नहीं रखेंगे। तो फिर क्या करें? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सदगुरु के पास जाओ, विधि पूर्वक अपना विवेक दिखाओ वहाँ पर, मतलब नम्रता, अपनी शरणागति को स्वीकार करो, दंडवत करके सदगुरुदेव भगवान की सेवा करो, उसको प्रसन्न करो। जब वह प्रसन्न हो जाए तब उसको पूछो कि हे भगवान, हे सदगुरु भगवान, इस संसार से हमारी मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे होगा? तो वह बताएंगे कि तुम क्या हो, ये संसार जिसको तुम बंधन रूप मान रहे हो वह क्या है, और मतलब जीव क्या है, जगत क्या है, और इन सब का अधिष्ठान, इन सब का आधार जो माना जाता है वह जगदीश ईश्वर, जगत ईश्वर वह क्या है, इसके बारे में वह आपकी जिज्ञासा को संतृप्त करेंगे। तो महाराज देखो, 4 पुरुषार्थ जो हमारे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म और अर्थ में तो कोई ना कोई अपेक्षा रहती है। काम में बंधन अभिष्ट है, काम की तृप्ति, काम पर पुरुषार्थ को हमें प्राप्त करना है, तो उसमें कुछ न कुछ बंधन हमें स्वीकार्य करना होगा, वहाँ पर इष्ट है, होना चाहिए थोड़ा बंधन। पति पत्नी अगर लग्न के बंधन में नहीं बंधेंगे तो फिर काम पूर्ति कैसे होगी, अपनी कामना की पूर्ति, अपनी इच्छा की पूर्ति कैसे होगी, अपनी वंश वृद्धि कैसे होगी? तो कुछ बंधन उसमें अभिष्ट है। अर्थ और धर्म में भी कुछ बंधन अभिष्ट है। हमें अर्थ चाहिए, माने कि सत्ता संपत्ति चाहिए, तो कुछ हमें शर्त भी स्वीकार करनी होगी संसार की। और धर्म करना है तो उसके भी विधि विधान के अनुसार करना होगा, चाहे जैसे कर दे ऐसा नहीं चलता। एक महाभारत में एक घटना आती है कि जब भीष्म पितामह अपने माता पिता का पिंडदान करने गंगा के किनारे बैठे और विधि के अनुसार पंडित जी आए, पंडित जी ने उसको पिंडदान की विधि शुरू कराई। जब पिंड का दान करना था तब जल में से उसके पूर्वजों के, उसके पिता के या जो भी है, उसका हाथ बाहर निकला कि लाओ हमें पिंड दे दो, हम हाथों हाथ इसका स्वीकार करेंगे। तो भीष्म पितामह ने पंडित की ओर देखा और पूछा कि भाई विधान क्या है? तो उसने कहा नहीं, विधान तो हाथ में देने का नहीं है, विधान तो विसर्जित करने का है, जल में विसर्जित करो। तो भीष्म पितामह ने अपने पूर्वजों के हाथ में वह पिंड का दान नहीं किया और जल में विसर्जन किया। अगर हाथ में देते तो कोई बुरी बात नहीं थी, उसके पूर्वज मोक्ष को, मतलब मुक्ति को, सदगति को प्राप्त हो जाते, ये तो ठीक है। लेकिन तो फिर उसने क्यों नहीं दिया, जल में क्यों विसर्जित किया? क्योंकि दुर्वा पर विसर्जित करना भी विधि है और वह भी पूर्वजों को, हमारे उसी को मिलता है, पूर्वजों को ही मिलता है। तो फिर दोनों रास्ते सही थे, तो क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि अगर वह उसके हाथ में दे देते और उसके पूर्वज सदगति को प्राप्त हो जाते तो उसको देखकर बाकी के लोग भी, नगर जन भी वैसा ही करते कि अगर हमारे पूर्वज आएंगे, उसका हाथ निकलेगा तो हम देंगे। लेकिन अगर उसका हाथ नहीं निकला, क्योंकि सबके पूर्वज सब भीष्म पितामह तो नहीं है, तो अगर उसका हाथ जल से बाहर नहीं निकला तो वो कहेंगे कि नहीं, वो पिंडदान लेने के लिए आए ही नहीं, तो फिर विधि क्यों करनी? तो विधि छूट जाती महाराज। तो ये धर्म का बंधन है, कुछ विधि है, कुछ विधान है, उसके अनुसार ही धर्म करना होता है। तो उसमें भी कुछ बंधन स्वीकार्य है। लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ जो है, धर्म अर्थ काम और अंतिम है मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ ही उसी को कहते हैं कि सभी बंधन को छोड़ दिया जाए, उसमें कोई बंधन स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई बंधन हमने मन से स्वीकार्य रखा तो मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए हमारे शास्त्र में 3 ऐषणाओं का त्याग करना मोक्ष के लिए अधिकारित्व माना जाता है। वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। वित्तेषणा माने अर्थ पुरुषार्थ का समापन कर देना, उसका उपसंहार कर देना। और पुत्रेषणा माने काम पुरुषार्थ का समापन कर देना, उसका
वो कर देना, विसर्जन कर देना काम पुरुषार्थ का। और लोकेशणा माने धर्म पुरुषार्थ। धर्म करते हैं तो हमें उच्च लोक मिलता है ना, उत्कृष्ट स्वर्ग लोक मिलता है, और कई कई लोक, सूर्य लोक मिलता है, चंद्र लोक मिलता है, जो भी लोक मिलता है हमें, तो उसके लिए धर्म किया जाता है। और इस लोक में भी धर्म करने से क्या होगा, लोक ख्याति प्राप्त होगी, प्रतिष्ठा प्राप्त हो। प्रतिष्ठा ही माने लोक, कीर्ति ही लोक की प्रतिष्ठा है। तो जिसको फेम, नेम और फेम चाहिए, जिसे अपना नाम बड़ा करना है, जिसे अपनी कीर्ति गाथा लंबी करनी है, जिसे प्रख्यात होना है, जिसे कोई ओहदा चाहिए, श्री 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 1,008 ऐसा कुछ चाहिए, महामंडलेश्वर या कुछ भी, जो भी, ये तो ठीक है, संतों के लिए तो ये सामने से दिया जाता है कि आप तो ऐसे हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मन में अगर चाह रही कि हमारा बड़ा आश्रम हो, हमारे कहीं सन्यासी हो और हम बड़े महात्मा माने जाए, तो तीनों ऐसा वापस आ गई। हमारा बड़ा आश्रम हो माने अर्थ कामेशना, अर्थ ऐसा नहीं गई, वित्तेषणा नहीं गई, बहुत सारा शिष्यगण हो मतलब पुत्रेषणा नहीं गई, और हमारी बहुत बड़ी ख्याति हो, हम बड़े महात्मा माने जाए, तो ये लोकेशना भी नहीं गई। ये तीनों ऐसनाओं का त्याग जब होता है तब मोक्षा सही ढंग में जागृत हुई मानी जाएगी। तो मोक्ष की इच्छा सबको क्यों नहीं हो रही है? कई लोग सत्संग भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सत्संग नहीं करना है, निकम्मा है, हो रहा है, इफेक्ट तो हो रहा है, धीरे 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 एक एक घा उसके ऊपर पड़ रहा है। धीरे धीरे ये बड़ी से बड़ी शिला है तो भी टूटेगी, 100 बार हो गए तो टूट जाएगी, लेकिन अभी तुरंत हमें इसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। सत्संग में जाते हैं ना तो हमारे बेटे बेटियां कहती है, जब हम कभी घर में परिवार में बैठे और किसी की गलती हो गई, हमने डांट दिया, तो कह भी देते हैं कि आप तो सत्संग में जाते हैं और क्रोध करते हैं, क्या खाक सत्संग में गए, कुछ इफेक्ट तो हुआ नहीं। उसके कहने से हम मान लेते हैं कि वो इफेक्ट नहीं हुआ। नहीं, बहुत हुआ है। अगर हम सत्संग में नहीं गए होते, सत्संग का, सत्य का संग, संतों का संग नहीं किया होता, तब तो आज हिटलर ही होते। काफी परिवर्तन आए, हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन है। छोटी छोटी बात पे जब हम नाराज हो जाते थे, अब छोटी मोटी बात पे नाराज नहीं होते, इतना तो परिवर्तन हुआ ही। तो धीरे धीरे ये सब असर करता है, और लेकिन हमें लगता नहीं है कि, हमें स्वयं को नहीं लगता कि जितना जल्दी होना चाहिए क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो क्रम इसने शास्त्र ने बताया है, विवेक, वैराग्य, शमदमादि, षटक संपत्ति, और इसके बाद जगने वाली मुमुक्षा, और मुमुक्षा तीव्र होते ही जिज्ञासा जागृत होगी, तो गुरु सदगुरु के पास जाकर जिज्ञासा अपनी प्रकट करेंगे। ये क्रम, इस साधन को अर्जित करने में हमने कहीं पर कमी छोड़ दी है। हमारा विवेक ठीक से जगा नहीं, हमारा वैराग्य ठीक से हुआ नहीं, तो फिर आगे समदम कैसे होगा? इंद्रियों के विषयों में हमें अभी भी सुख बुद्धि है, वहाँ से हमें सुख मिलता है। अरे जल्दी जब करो, बहुत देर हो गई, अदरक वाली चाय बनाओ, मज़ा आ जाएगा। अरे मज़ा चाय में से आ जाएगा, अभी हम ये मान रहे हैं, मतलब कि समदम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विवेक नहीं हुआ। विवेक क्यों नहीं हुआ? वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य क्यों नहीं हुआ? विवेक नहीं है कि ये मिथ्या है, टिकने वाला नहीं है। ऐसा अगर विवेक हो जाए तो फिर उसके प्रति रति खत्म हो जाएगी, उपरति हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा। और विवेक वैराग्य होगा तो फिर मन में उसके प्रति वासना नहीं रहेगी उसको भोगने की। तो मन की वासना गई माने सम प्रकट हुआ, सम आ गया तो फिर दम भी आ जाएगा। दोनों जुड़वा भाई है तो सम के साथ दम भी आता है। इंद्रिया फिर उसकी ओर लालायित नहीं होती, सम दम फिर सब आ जाएगा। श्रद्धा, समाधान, उपरति, ये सब धीरे धीरे षट संपत्ति का विकास हो जाएगा। जब ये साधन संपन्न हम हो जाएंगे तो मोक्ष की इच्छा होगी ही होगी। सबको मोक्ष की इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि इनमें से एक भी साधन उसके जीवन में फलीभूत नहीं हुआ होता है महाराज। अगर हम ठीक से इन साधनों को अर्जित करेंगे, धीरे धीरे होगा, एक बार में नहीं हो जाएगा। थोड़ा विवेक करते करते, परीक्षलोकान कर्मजितान,
धीरे धीरे इस लोक की कर्मों से प्राप्त हुए परिणामों की हम जब चर्चा उसके बारे में जब हम सोचेंगे, उसके बारे में जब हम विवेक करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसकी परीक्षा करेंगे, परीक्षा लोकान परीक्षा करेंगे, तो हमारा विवेक जागृत होगा। हमें पता चलेगा, अरे ये तो बिल्कुल निकम्मा निकला, हमने तो सोचा था ये बहुत काम की चीज़ है, हमने तो सोचा था ये नित्य रहने वाला, ये तो चला टूटने खत्म होने लगा। हमने सोचा था इसमें से सुख मिलेगा, लेकिन इसमें तो सुख नहीं मिला, उल्टा दुख मिला। ऐसा जब हमें पता चलेगा तो विवेक जागृत होगा, तो उसके प्रति वैराग्य भी हो जाएगा। विवेक वैराग्य सुदृढ़ हो गए तो मन की वासना कहाँ रहेगी। मिथ्या के प्रति मन की वासना, हमें पता चल गया कि ये मृग जल है, तो फिर मन में थोड़ी लालयित रहेंगे कि चलो वहां जाकर जल पिएंगे। पता है कि वहां जल है, नहीं दिख रहा है मात्र, तो मन से वासना धीरे धीरे, जरूरत अलग चीज है, प्यास लगी है, पानी चाहिए, ये जरूरत है, लेकिन हमें शरबत चाहिए। भगवान ने कहा है योग क्षेम वहाम्यहम, मैं तुम्हारा योग और क्षेम का वहन करूंगा, तुम्हारी भूख मिटाऊंगा। तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हारे लिए खाने के लिए बहुत सी चीजें इस संसार में है, लेकिन न खाने की चीज हम खाना चाहते हैं तो भगवान उसके लिए बाध्य नहीं है। ये हमारी वासना है। तो मन की वासना धीरे धीरे खत्म होगी और इंद्रियों की वासना खत्म होगी, और इसके बाद जब मुमुक्षा जगेगी तो मनुष्य मुक्ति की ओर आगे बढ़ेगा। हम सब बढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें तीव्र इच्छा नहीं हो रही है, हो तो रही है, लेकिन अभी मिथ्यात्व निश्चय ठीक से नहीं हुआ। जब तक मिथ्यात्व निश्चय न हो जाए, जब तक इस श्रवण का तात्पर्य निश्चय न हो जाए कि इस श्रवण, ऐसा श्रवण करके, ये सत्संग करके हमें करना क्या है, क्या प्राप्त करना है, इसका तात्पर्य क्या है, ये जब बात कही जाती है तो इस बात का मतलब क्या है, हम सुनते हैं तो हमारे सुनने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। जब तक तात्पर्य निश्चय नहीं होगा सत्संग का, श्रवण का, और जब तक संसार का मिथ्यात्व निश्चय नहीं होगा, तब तक मुमुक्षा, तीव्र मुमुक्षा नहीं जगेगी। मुमुक्षा को, तीव्र ही इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। और तब तक हम किसी का शरण, किसी की शरण स्वीकार नहीं करेंगे, किसी की सहायता नहीं लेंगे। तो महाराज शम दम आदि षटक संपत्ति हमें अर्जित करनी चाहिए, और ऐसे मुमुक्षा हमें जगानी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में बंधन से हमें आत्यंतिक मुक्ति मिल जाए, दुखों से आत्यंतिक मुक्ति मिल जाए, पराधीनता से आत्यंतिक मुक्ति मिल जाए, मृत्यु से अमरत्व प्राप्त हो जाए। हमें लगता है शम दम आदि, विवेक वैराग्य, शम दम आदि संपत्ति और मुमुक्षा, ये साधन चतुष्टय प्राप्त व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग में तीव्र गति से आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलता है। परमात्मा हम सबको इस संपत्ति से अभिभूत करे, इस संपत्ति से माला माल करे, ऐसी प्रार्थना के साथ आज का ये प्रवचन समाप्त करते हैं। आगे की बात आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।